दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व आईजी रह चुके आईपीएस अमिताभ ठाकुर इन दिनों पुलिस कस्टडी में। हाल ही में उनका एक वीडियो निकलकर सामने आया है। मीडिया के साथ वो इंटरैक्ट कर रहे थे पुलिस वैन में बैठे बैठे, और उस दौरान वो बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी का नाम भी लेते हैं। किसका नाम लेते हैं और किस तरह से धनंजय सिंह तक बात पहुंचती है, बताऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आप जानते हैं कि अमिताभ ठाकुर को किस तरह से शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से पुलिस गुंडों की तरह, जी हां, किडनैप कर लेती है एक तरह से। बाद में पता चलता है कि देवरिया पुलिस ने उन्हें एक मामले में उठाया है जो कि साल 1999 का था। उस मामले में बात चली रही थी कि एक और केस उन पर वाराणसी के अंदर होता है और उसके बाद उसी मामले की पेशी के लिए उनको वाराणसी लेकर आया जाता है। इस दौरान मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए पुलिस वैन में क्या कुछ कहते हैं अमिताभ ठाकुर, 1 मिनट का वीडियो है, सबसे पहले वो देखिए। जी। वो मुख्य रूप से कफ सिरप मामले में योगी द्वारा धनंजय सिंह और अन्य लोगों को बचाने के लिए मुझे फंसाया गया है। ये पुलिस फर्जी मुकदमा है, धनंजय सिंह और कंपनी को बचाने के लिए किया जा रहा है। 2 आदमी उसमें हो जाए जी, यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। केवल फंसाने को किया जा रहा है, केवल फंसाने को और धनंजय सिंह एंड कंपनी को बचाने को कफ सिरप मामले में। लेकिन हम इस मामले को कफ सिरप की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये पेशी कहाँ है आपकी? ये वाराणसी में है। यह भी मुकदमा कौन कराया है? मुकदमा कौन कराया है? आदित्यनाथ के एक खास में, जिस पर उसका नाम है भोला। पूरा नाम? अमरीश सिंह भोला। अमरीश किस थाने में मुकदमा हुआ है? चौक थाने में। कब हुआ है? 4 दिन पहले, जिसमें कहा गया है कि मैंने उनको बदनाम किया है। कफ सिरप मामले में मैंने उनको आरोपित किया है। जेल में किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी नहीं? जेल में दिक्कतें हैं। तो देखा आपने किस तरह से अमिताभ ठाकुर नाम ले रहे हैं धनंजय सिंह का सीधे तौर पर कफ सिरप मामले में। ऐसे में वो एक और नाम का जिक्र कर रहे हैं और वो नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी भोला का। जी हां, अब ये भोला कौन है, देखिए जरा। आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गुरुवार शाम करीब 6:30 पर कड़ी सुरक्षा के बीच वाराणसी के केंद्रीय कारागार लाया गया। फर्जीवाड़े के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें देवरिया जेल में रखा गया था। चौकी थाने में हिंदू युवा वाहिनी नेता एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड सदस्य अमरीश सिंह भोला की ओर से 8 दिसंबर को मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इसी मामले में अमिताभ ठाकुर को बी वारंट पर बयान दर्ज कराने और कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया गया है। जी हां, यही अमरीश सिंह भोला हैं जिन्होंने केस किया और कहा कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है अमिताभ ठाकुर की तरफ से, और इसी मामले पर अब सुनवाई के लिए उनको वाराणसी लेकर आया गया है। लेकिन अमिताभ ठाकुर ने ऐसा क्या कह दिया था और किस जांच की मांग की थी, उसे भी देखिए। 12 दिन पहले की खबर है। कफ सिरप किंगपिंग से जुड़ा अमरीश भोला का नाम। शुभम से हर महीने लेता था मोटी रकम। पूर्व आईपीएस ने डीजीपी से जांच की मांग की। अब जैसे ही जांच की मांग की जाती है, अगली खबर 1 दिन बाद निकलकर सामने आती है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और पत्नी पर वाराणसी में एफआईआर। भाजपा नेता अमरीश भोला का कफ सिरप सिंडिकेट में नाम सामने आया था। आप देख रहे हैं, एक तरफ नाम सामने आता है, दूसरी तरफ एफआईआर जांच करवाने की मांग करने वाले लोगों पर ही दर्ज कर दी जाती है, और फिर धीरे से एक 25 साल पुराना मामला निकलकर सामने आता है। उसमें आईपीएस की गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद एक और केस होता है, उसमें सुनवाई के लिए इनको इधर से इधर ले जाया जाता है। लेकिन कफ सिरप कांड को लेकर जिस तरह से नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और बाहुबली धनंजय सिंह का नाम इससे जुड़ रहा है, कोई उन पर हाथ डालता नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो बाहुबली नेता है, उन पर कौन हाथ डाल देगा। सवाल ये खड़ा हो रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ आखिरकार क्या कफ सिरप कांड में छोटी मछलियों को ही पकड़ते रहेंगे या फिर बड़े जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, जो इतनी सारी बच्चों की मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर भी हाथ डालने की हिम्मत रखते हैं? क्या उनकी पुलिस में इतना जिगरा है? क्या उनकी पुलिस में इतनी हिम्मत है कि उस किंगपिंग को पकड़ पाए, उसकी कॉलर पकड़कर घसीट पाए, जो असल में कफ सिरप कांड का असली दोषी है? अब जब अमिताभ ठाकुर ने खुले तौर पर बड़े बड़े लोगों का नाम ले लिया है तो सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए जरा। अभिषेक उपाध्याय कह रहे हैं, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का जज्बा देखिए। 25 साल पुराने मामले में 25 साल बाद एक एफआईआर करके जेल भेजे गए, मगर हौसला आसमान पर है। कैदियों को ले जाने वाली वैन के भीतर से ही दहाड़ रहे हैं और सरकार के चेहरे से नकाब हटा रहे हैं। अमिताभ ठाकुर सरीखे लोग जेल में रहते हुए भी मुक्त हैं और कोडिन माफिया बाहर होते हुए भी अपने अपने जमीर की जेल में हैं। जमीर की जेलें बहुत खतरनाक होती हैं। कोई भी सरकार
ना वहां बेल दिला सकती है और न ही पैरोल। भाजपा के धनंजय सिंह एवं इसके सहयोगियों को भाजपा द्वारा कफ सिरप मामले में बचाने को लेकर मुझे योगी आदित्यनाथ ने जानबूझकर पुराने मुकदमे में फंसा दिया, जेल भेज दिया है। कैदी को ले जाने वाली वैन के अंदर से रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर द्वारा यह बयान दिया गया है। और इससे पहले दोस्तों खबर आई चुकी थी कि किस तरह से अमिताभ ठाकुर के साथ जेल में मारपीट की गई है, इसको लेकर भी खबर छपी थी। देखिए क्या लिखा हुआ है। अमिताभ ठाकुर को कस्टडी में पीटा गया, शरीर पर चोटों का कोर्ट ने लिया संज्ञान, एसपी से जवाब तलब किया गया इस पूरे मामले पर। और सियासत भी जिस तरह से गर्म हो रही है, अजय राय जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी मिलने के लिए जेल में जाते हैं और ट्वीट करके क्या लिखते हैं देखिए। पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री अमिताभ ठाकुर जी से जेल कारागार देवरिया में मुलाकात की, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा के तौर पर उन्हें जेल भेजा गया, जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खुला अपमान है। सत्य की आवाज को कैद नहीं किया जा सकता है, ये बात अजय राय कह रहे हैं। फिलहाल खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि वाराणसी के जो तन्हाई बैरक है उसमें रात भर आईपीएस सो नहीं पाए हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से उनको परेशान करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है, शासन की तरफ से की जा रही है, जो बड़े बड़े सत्ताधीश बैठे हैं, मठाधीश बैठे हुए हैं, उनके तरफ से एक रिटायर्ड आईपीएस को तंग किया जा रहा है, जबकि वो सच को बाहर लाना चाहते हैं। जी हां, सच के खिलाफ लड़ाई कितनी महंगी पड़ सकती है, ये एक उदाहरण है हम सब के लिए, जहां पर अमिताभ ठाकुर कोशिश कर रहे हैं कि कफ सिरप मामले में जो भी दोषी हैं उनको बाहर आना चाहिए, उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए, लेकिन किस तरह से आईपीएस को ही परेशान किया जा रहा है। सब मिलकर उनको जो है तंग करने में लगे हुए हैं, मीडिया से बातचीत नहीं करने दी जा रही, और जब वो मीडिया से बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, लेकिन सरकार की ना पुलिस प्रशासन की ये हिम्मत है कि उन पर हाथ तक डाल दें। आप इस वीडियो को फिर से देखिए, जो आरोप है मैं एक बार फिर से आपको सुनाए दे रहा हूं। इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। वो मुख्य रूप से कफ सिरप मामले में योगी द्वारा धनंजय सिंह और अन्य लोगों को बचाने के लिए मुझे फंसाया गया है। ये पुलिस फर्जी मुकदमा है, धनंजय सिंह और कंपनी को बचाने के लिए किया जा रहा है। दो आदमी उसमें हो जाए जी, यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। केवल फंसाने को सब किया जा रहा है, केवल फंसाने को और धनंजय सिंह एंड कंपनी को बचाने को कफ सिरप मामले में। लेकिन हम इस मामले को, कफ सिरप की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये केसी कहाँ है आपकी? ये वाराणसी में है। यह भी मुकदमा कौन कराया है? मुकदमा कौन कराया है? आदित्यनाथ के एक खास में, जिस पर उसका नाम है भोला, पूरा नाम अमरीश सिंह भोला। अमरीश किस थाने में मुकदमा हुआ है? चौक थाने में। कब हुआ है? 4 दिन पहले, जिसमें कहा गया है कि मैंने उनको बदनाम किया है, कफ सिरप मामले में मैंने उनको आरोपित किया है। जेल में किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी नहीं हुई? जेल में दिक्कतें हैं,